गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने लेक्चर में अपन जो राजस्थान की हस्तकलाएं हैं उसके सेकंड लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। कल अपन ने फर्स्ट लेक्चर की चर्चा की थी जिसमें अपन ने जाना था कि राजस्थान की जो लकड़ी से बनी हुई जो कलाकृति होती है, सॉरी, जो मिट्टी से बनी हुई हस्तकलाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में अपन जो कपड़े पर जो कलाकृति बनाई जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बंदेज कला हो गई और पिछवाई पेंटिंग हो गई, अजरक प्रिंटिंग हो गई, सांगानेरी पगरू प्रिंट हो गई, आदि जो कपड़े पर जो हस्तकलाएं की जाती है उनके बारे में इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की पहली प्रिंट के साथ हस्तकला के बारे में। तो अपन पहले चर्चा करेंगे सांगानेरी प्रिंट के बारे में। दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट है वो जयपुर का जो सांगानेर क्षेत्र है वहां की प्रसिद्ध प्रिंट है। ठीक है। ये आरएस एग्जाम प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि सांगानेरी प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। वो अपने जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसमें मलमल के कपड़ा होता है, उस पर बेल बूटों की छपाई की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब बेल बूटों की छपाई की जाती है तब इसमें काले और लाल रंग की ज्यादा प्रधानता होती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो सांगानेरी प्रिंट है उसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस पर मुख्य रूप से जो अपना काला और जो लाल रंग होता है उसकी प्रधानता होती है। दोस्तों, यहाँ के जो ब्लैक ब्लॉक होते हैं वो बारीक होते हैं और इनकी छपाई है वो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है। यहाँ की जो सांगानेरी प्रिंट है उसमें ध्यान रखना, इसमें छापा होता है जिसका आंगन होता है वो सफेद होता है। ठीक है दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट है उसमें जो रासायनिक रंग है उनके सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इसके महत्वपूर्ण कलाकार है मुन्ना लाल गोयल। अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो सांगानेरी प्रिंट है उसके कलाकार कौन है। तो मुन्ना लाल गोयल है वो है। दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट में जो गुर्जन होता है, शीशम, रोहिड़ा, सागवान आदि की जो लकड़ियां होती है उनका प्रयोग करके छापे बनाए जाते हैं और यहाँ पर जो मलमल की छपाई होती है वो की जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, सांगानेरी प्रिंट है वो अपने सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर बेल बूटों की छपाई होती है, काले और लाल रंग की प्रधानता है। इसका जो आंगन होता है जो सफेद छापे का होता है और रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है। साथ ही मुन्ना लाल गोयल है वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। आगे बात करते हैं बगरू प्रिंट के बारे में। दोस्तों, बगरू प्रिंट है वो जयपुर का जो बगरू क्षेत्र है वहां की प्रसिद्ध प्रिंट है। यहाँ पर क्या होता है, बेल बूटों के साथ साथ जो पशु पक्षी होते हैं उनकी भी यहाँ पर छपाई की जाती है। ठीक है। याद रखना, सांगानेरी प्रिंट है उसमें बेल बूटों की छपाई की जाती है, वही बगरू प्रिंट है उसमें पशु पक्षियों की भी छपाई की जाती है। ये क्वेश्चन आरएस प्री में आया था कि बगरू प्रिंट में क्या पशु पक्षियों की छपाई की जाती है। तो यस, बगरू प्रिंट में पशु पक्षियों की छपाई की जाती है। ध्यान रखना, जहां सांगानेरी जो प्रिंट है उसका आंगन सफेद होता है तो बगरू प्रिंट का जो आंगन होता है वो हरे रंग का होता है। जो छापा होता है उसका आंगन हरे रंग का होता है। और सांगानेरी प्रिंट में जहां पर अपने जो रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, वहीं बगरू प्रिंट में है अपने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो हजारे के बूटे होते हैं उनका भी यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बगरू प्रिंट में अद्वितीय लकड़ी के जो ब्लॉक होते हैं उनको बनाकर इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है। तो बगरू प्रिंट क्या है, बगरू प्रिंट है वो जयपुर के बगरू क्षेत्र की प्रसिद्ध है जहां पर पशु पक्षियों की सबसे ज्यादा छपाई की जाती है। साथ ही इसका आंगन होता है वो हरा होता है और इसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर लकड़ी के छापे बनाए जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं अजरक प्रिंट के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है पहले तो यही है कि अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट है वो बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कपड़ा होता है उस पर ये छपाई की जाती है। दोस्तों, अजरक प्रिंट है वो तुर्की शैली का, इस पर अच्छा खासा प्रभाव आप देख सकते हैं। इसमें लाल और जो नीले रंग की सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो ज्योमेट्री आकृति होती है उनके यहाँ पर चित्रांकन किया जाता है। दोस्तों, अजरक प्रिंट है वो बीकानेर सॉरी बाड़मेर क्षेत्र की जो खत्री जाति है वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।
ठीक है। तो बताइए अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट है वो अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तुर्की शैली का इस पर प्रभाव देख सकते हैं। चित्रांकन है वो ज्योमेट्री आकृति में होता है और जो खत्ती जाती है उसके द्वारा अजरक प्रिंट का चित्रांकन किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं मलिर प्रिंट के बारे में। तो दोस्तों मलिर प्रिंट है वो पहले ध्यान रखना अपने बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। यहाँ पर भी लाल और जो कत्थई रंग होता है उसके साथ ज्योमेट्री प्रिंट बनाई जाती है और यह कपड़े पर की जाने वाली एक महत्वपूर्ण छपाई है। ठीक है। तो अजरक प्रिंट है वो अपने बाड़मेर क्षेत्र की है और अपनी जो मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अजरक और मलिर प्रिंट है वो अपने बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध प्रिंट है। आगे चर्चा करते हैं। आगे है लेदर प्रिंटिंग के बारे में। दोस्तों जो अपनी लेदर प्रिंट है वो बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन से क्षेत्र की? जो अपना बीकानेर है वहां की लेदर प्रिंट प्रसिद्ध है। वहीं जो कटारी छीट होती है वो अपने बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कटारी छीट के जो बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है उनका नाम है यासीन खां। ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि लेदर प्रिंटिंग कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और कटारी छीट है वो अपने बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं दाबू प्रिंट के बारे में। दोस्तों दाबू प्रिंट है वो अपना अकोला क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, वहां की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह कपड़ों पर की जाने वाली एक महत्वपूर्ण छपाई है। इसमें चित्रों के ब्लॉक बनाए जाते हैं और उन्हें फिर उनमें चित्रों के ब्लॉक बनाए जाते हैं, फिर उनमें रंग भरा जाता है और बाद में दाब डालकर इनका चित्रांकन किया जाता है। दोस्तों अकोला को दाबू प्रिंट की जो बेडशीट है, कपड़ा है, चूंदड़ी है आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वही सवा माधोपुर में जो मोम और बालोतरा में मिट्टी का तथा सांगानेर और बारू में जो गेहूं के आदि के दाबो बनाकर इनकी प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट है वो अपने अकोला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है वहां की प्रसिद्ध है। बात करते हैं जाजम प्रिंट के बारे में। दोस्तों जाजम और आजम प्रिंट है वो भी अपने अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तो तीन प्रिंट है कपड़ों पर की जाने वाली, एक तो दाबू प्रिंट, एक जाजम प्रिंट और एक आजम प्रिंट। ये दो तीनों प्रिंट है वो है अपने चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, वहां का एक अकोला क्षेत्र है वहां की। दोस्तों जो जाजम प्रिंट है वो दरिया होती है, जो अपन दरिया जो बिछाने में यूज लेते हैं उनके ऊपर बनाए जाने वाले चित्र है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि जो जाजम प्रिंट है वो सबसे ज्यादा जो दरिया बनाई जाती है उन पर इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो गडरिया लोहार की महिलाएं होती हैं जो वो कपड़े पहनती हैं वो भी दाबू प्रिंट में, थोड़ी जो जाजम प्रिंट है उसी में बने हुए होते हैं। दोस्तों आजम प्रिंट है उसमें जो आदिवासियों के वस्त्र होते हैं वो आजम प्रिंट में बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं आहड़ प्रिंट के बारे में। दोस्तों आहड़ है वो अपना जो उदयपुर का क्षेत्र है वहां की प्रसिद्ध प्रिंट है। इसमें कत्थई, काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आदिवासियों की चूनड़ी छपाई की कला यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं मेण और मेसा प्रिंट। मेण और मेसा प्रिंट है वो अपने सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध प्रिंट है। ठीक है। तो बताइए आयड प्रिंट कहाँ की है? आयड प्रिंट अपने उदयपुर की प्रसिद्ध है और मोड़ मेसा प्रिंट है वो अपने सवाई माधोपुर की है। आजम, जाजम और दो दाबू प्रिंट है वो अपने कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध प्रिंट है। आगे बात करते हैं तारकासी प्रिंट के बारे में। दोस्तों तारकासी में क्या होता है कि जो सोने चांदी होती है उनके बारीक तार का प्रयोग करके साड़ियां बनाई जाती हैं और ये जो साड़ियां बनाई जाती है बहुत महंगी होती हैं क्योंकि इनमें सोने चांदी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तारकासी की प्रिंट है वो अपने नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ताकि जो अपने नाथ द्वारा राजसमंद का क्षेत्र है वहां की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रिंट है तारकासी प्रिंट। आगे देखते हैं। आगे है पिछवाई पेंटिंग। दोस्तों पिछवाई पेंटिंग है वो अपने नाथ द्वारा क्षेत्र है राजसमंद का, वहां की प्रसिद्ध है। पिछवाई पेंटिंग है वो अपने वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है वहां पर राधा कृष्ण का चित्रांकन किया जाता है। मलमल के कपड़ा होता है वहां पर
उसके जो उस पर चित्रांकन किया जाता है, वहीं प्रिंट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की, जो कि वल्लभ संप्रदाय को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर राधा कृष्ण के चित्र आप कपड़े पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं फड़ चित्र के बारे में। दोस्तों, फड़ चित्र है वो एक धार्मिक स्क्रॉल चित्रकला है, प्रिंट है। इसमें किसी नायक या देवता की जो जीवन गाथा होती है उसको कपड़े पर चित्रित किया जाता है, उसे प्रिंट किया जाता है, उसे ही फड़ कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान में जो शाहपुरा क्षेत्र है भीलवाड़ा का, वहाँ की प्रिंट है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शाहपुरा में एक परिवार है, जोशी परिवार। जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण की जो प्रिंट है उसमें सबसे ज्यादा योगदान देता है। दोस्तों, जो श्री किशनलाल जोशी है, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, ये जोशी परिवार से बिलोंग करते हैं। ये फड़ चित्रकला के चितेरे कहा जाता है, जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताइए, फड़ चित्रकला का चितेरा किसे कहा जाता है? दोस्तों, फड़ चित्रकला का चितेरा है वो श्री किशनलाल जोशी को कहा जाता है। 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था और ये शाहपुरा भीलवाड़ा के जोशी परिवार से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, फड़ चित्रकला में जो देवता होते हैं उनकी आदि की जो जीवन गाथा होती है, उनके चित्रण के साथ साथ यहाँ पर मानव आकृति, पशु पक्षी चित्रण और प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही मनमोहक तरीके से किया जाता है। इसमें काले, लाल और जो सिंदूरी रंग का होता है प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता है और फिर इस प्रिंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, फड़ है वो अपने नागौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में जो रहने वाले राजपूत, गुर्जर, जाट, कुम्हार, बलाई आदि जातियों के लोग हैं, तो चारण जो भापे लोग हैं उनके जीविका का प्रमुख साधन है। ठीक है। कहाँ के लोगों को आजीविका प्रदान करता है ये? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर के जो गुर्जर, राजपूत, कुम्हार, बलई, जाट आदि जाति जो लोग हैं उनकी यह आजीविका का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, राजस्थान में जो मांगलिक अवसरों का आयोजन किया जाता है उस समय भी फड़ बाजने का रिवाज है। ध्यान रखना, फड़ का गायन करते समय मुख्य रूप से हत्था और जंतर जो वाद्य यंत्र होता है उनका प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि फड़ का जो गायन करते समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वो हत्था और जंतर है। दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण फड़ चित्रों के बारे में बात करें तो पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, डूंगर जी, जवाहर जी की फड़, बेसासुर और कृष्णा दल्ला है उनकी महत्वपूर्ण फड़ है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान में जो देवनारायण जी की फड़ है उसके ऊपर भारत सरकार ने जो अपना डाक विभाग है सरकार का, उसके द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। तो बताइए, कौन से राजस्थान के लोक देवता है जिनके ऊपर डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? तो वो अपने देवनारायण जी की फड़ है उनके ऊपर किया गया है। दोस्तों, ध्यान रखना कि राजस्थान के जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर सबसे ज्यादा चित्र होते हैं और ये सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रिंट है। ठीक है। देवनारायण जी की फड़ है उस पर डाक टिकट भी जारी किया गया। इस पर सबसे ज्यादा चित्र हैं और ये सबसे पुरानी है और ये सबसे लंबी फड़ है। इसके अलावा जो अपना एक लोक देवता है बेसासुर, उसकी फड़ का दोस्तों वाचन नहीं किया जाता है, उससे बाचा नहीं जाता है। दोस्तों, फड़ है वो गायन, वादन, मौखिक साहित्य और चित्रकला और जो लोक धर्म है उसका संयोजन इसमें देखने को मिलता है। ये अपन ने बात की फड़ प्रिंट के बारे में। आगे चर्चा करते हैं बंदेज के बारे में। दोस्तों, बंदेज प्रिंट है उसे मोटड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बंदेज है वो जयपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि बंदेज प्रिंट कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो वो अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। इसकी थीम है टाई एंड डाई, अर्थात बांधो और रंग करो। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कपड़ों को डिजाइन किया जाता है और उसमें रंग रंग भरने के लिए विभिन्न स्थानों पर धागे बांधे जाते हैं, उसे ही बंदेज कहा जाता है। अर्थात कपड़े को डिजाइन देने के लिए रंगने से पूर्व विभिन्न स्थानों पर धागों में बांधने की कला ही बंदेज कला कहलाती है। दोस्तों, राजस्थान में जो चूंदड़ी होते हैं और जो साफे होते हैं, जैसे चूंदड़ी की ओढ़नी आती है, कभी महिलाओं ने, लेडीजों ने होडी होगी। इसके अलावा जो साफा होता है, जैसे राजस्थान में पैरावनी होती है, या विभिन्न अवसरों पर जो बांधा जाता है वो बंदेज में बने हुए होते हैं। उन पर जो प्रिंट होती है वो बंदेज में होती है।
दोस्तों राजस्थान में जो पतरंग डिजाइन की पतंग बात है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा 7 रंगों की एक सतरंगी चूंदड़ी आती है जो कि बंदेज में बनाई जाती है और 5 रंगों का एक साफा होता है जिसे पचरंगी कहते हैं, वो भी बंदेज में बनाया जाता है। इसमें लहरिया, चूंदड़ी, पोंचा ये 3 महत्वपूर्ण आइटम्स है जो कि बंदेज में बनाए जाते हैं। कौन-कौन से? लहरिया, चूंदड़ी और पोंचा। दोस्तों राजस्थान में जो राजशाही लहरिया है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और जो प्रतापशाही लहरिया है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाए कि राजशाही लहरिया कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर का है और प्रतापशाही लहरिया है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा चूंदड़ी है बंदेज में जो अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है और पोंचा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो चूंदड़ी होती है उसमें जब किसी लड़के का जन्म होता है तो जो पीला पोंचा होता है वो ओढ़ा जाता है महिलाओं के द्वारा, तथा जब लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी रंग का पोंचा महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए चूंदड़ी और पोंचा कहाँ के प्रसिद्ध है? चुंदड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है, पोमचा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। वही राजशाही लहरिया है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और प्रतापशाही लहरिया है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो कि बंदेज में बने हुए प्रमुख आइटम है, कपड़े पर बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में। दोस्तों डोरिया साड़ी है उसे मंसूरिया साड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये अपना केथुन कोटा है वहां की प्रसिद्ध है, साथ ही मंगलोर जो बारह का क्षेत्र है वहां की प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि मंसूरिया और डोरिया साड़ी के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? एक तो केतुन है, एक मंगलोर है। केतुन है वो कोटा में है, मंगलोर है वो बारा में है। गाय सूती धागों के साथ जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो मंसूरिया साड़ी होती है इसमें जरी का काम भी किया जाता है। दोस्तों राजस्थान के एक शासक थे जालिम सिंह झाला ने एक मशहूर चित्रकार थे हैदराबाद के मंसूर अहमद को इस जो मंसूरिया साड़ी है उसको आगे डेवलप करने के लिए वो जालिम सिंह है वो हैदराबाद से मंसूर अहमद को राजस्थान लेकर आए थे। ठीक है, तो बताइए मंसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपने कोटा, केथुन कोटा और मंगलोर बारा में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं भरत के बारे में। दोस्तों भरत है वो अपना जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर जो कपड़ा होता है उस पर की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कसीदाकारी कला है। आपको पूछ लिया जाए कि भरत क्या है? भरत है वो कपड़े पर की जाने वाली एक कसीदाकारी कला है जो कि मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में कांच का कार्य मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो दोस्तों राजस्थान में कपड़ों पर जो डिजाइन की जाती है उसमें कांच का जो वर्क होता है वो जैसलमेर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कांच वर्क है वो कपड़ों पर किया जाने वाला सबसे ज्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। वही कपड़ों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन पर छोटे छोटे जो डिजाइन किए जाते हैं उसे पेच वर्क कहते हैं, जो कि अपने सीकर और जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कार्तिक वार्तिक है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। दोस्तों कार्तिक वार्तिक में क्या होता है कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाई जाती है और मोम की परत चढ़ाकर उस पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, तो बताइए पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? पेच वर्क है वो अपने शेखावाटी और सीकर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कांच का कार्य है वो कपड़ों पर मुख्य रूप से जैसलमेर में किया जाता है। कार्तिक वार्तिक कार्य है वो जैसलमेर में किया जाता है। वो भरत है वो कपड़ों पर की जाने वाली कसीदाकारी है जो कि पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं पटोदा का लुगड़ा। दोस्तों पटोदा का लुगड़ा है वो अपने लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा लाल बूंद का पोमचा है वो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। फागणिया पोमचा है वो नागौर का प्रसिद्ध है। मोतीचूर पोमचा है वो भी नागौर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा दरिया हैं जो राजस्थान में बनाई जाती हैं उसमें टांकला, नागौर, लावण, दौसा और सालवा जोधपुर की दरिया हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो दरियों का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान में दरिया है तो दरियों का जो निर्माण किया जाता है वो 3 जगहों में किया जाता है। एक तो लावण दौसा में, एक सालवास जोधपुर में और टांगला नागौर में। वही फागणिया और जो मोतीचूर का पोमचा है वो नागौर क्षेत्र के प्रसिद्ध है। लाल बूंद का पोमचा है वो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है और पटोदा का लुगड़ा है वो सीकर का प्रसिद्ध है।
आगे बात करते हैं। दोस्तों गलीचे हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि सुंदर गलीचे होते हैं, मतलब जो सबसे सुंदर गलीचे होते हैं वो बीकानेर की जेल है, वहां पर जो कैदी है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे सुंदर गलीचे कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो बीकानेर के जो जेल है उनमें जो कैदी हैं उनके द्वारा सबसे सुंदर गलीचे बनाए जाते हैं। इसके अलावा गलीचे हैं वो सबसे ज्यादा जयपुर में बनाए जाते हैं। दोस्तों दरी और गलीचे दोनों हैं वो जयपुर और अजमेर में बनाए जाते हैं। नमदा जो बनाया जाता है वो अपने टोक, मालपुरा और बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वहीं पावर जाई है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। लेटा, मंगलोर, सालवास है वो कपड़ों पर बनाए जाने वाली बुनाई क्षेत्र है जिनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पूछ लिया जाए कि गलीचे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है। गलीचे हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध है। वहीं दरी और गलीचे मिले जुले प्रसिद्ध है वो अपने जयपुर और अजमेर में है। और अपनी जो पावर जाई है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। नमदा है वो टोक, मालपुरा और बीकानेर के प्रसिद्ध है। और सबसे सुंदर गलीचे हैं वो बीकानेर जेलियों के द्वारा, जो कैदी है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं लेटा, मंगरोल, सालवास में कपड़े होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा सुंदर बुनाई की जाती है। आगे देखते हैं गोटा किनारी का काम कहाँ पर किया जाता है। तो गाइस गोटा किनारी का काम है वो अपने सिक्कर क्षेत्र में किया जाता है। सिक्कर क्षेत्र का जो खंडेला क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा कपड़ों पर जो गोटा किनारी का काम किया जाता है। इसके अलावा जयपुर में भी किया जाता है। कंबल हैं वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर के प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियां हैं दोस्तों वो राजस्थान के जोधपुर में बनाई जाती हैं। और मामा जी के घोड़े हैं वो हरजी, जालोर के प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मामा जी के घोड़े में क्या होता है कि कुम्हार होता है वो जो घोड़े की लीद होती है उसको उसमें मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर उसकी मूर्तियां बनाता है और उससे मूर्तियां बनाकर उसको उच्च तापमान पर पकाता है। ठीक है, उसे कहते हैं मामा जी के घोड़े। पूछ लिया जाए कि गोटा किनारी कहाँ की प्रसिद्ध है। गोटा किनारी है अपने जयपुर की, और सिक्कर जो खंडेला क्षेत्र है वहां की। इसके अलावा जस्ते की मूर्ति है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े हैं वो हरजी, जालोर के प्रसिद्ध है। और कंबल है उसका काम किया जाता है अपने जयपुर, जोधपुर और अजमेर में। आगे देखते हैं खेसला है वो लेटा, जालोर के प्रसिद्ध है। नगरा जयपुर के प्रसिद्ध है। दोस्तों कागजी बर्तन है वो अलवर में बनाए जाते हैं, और खेती के औजार है वो नागौर में बनाए जाते हैं। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध जूती आती है जिसे मोजड़ी कहते हैं। मोजड़ी है वो अपने भीनमाल, जालोर और बड़गांव है जालोर वहां की प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा जड़ाई का काम है वो जयपुर में किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे मिलान करवा लिया जाए क्वेश्चनों में कि जड़ाई का काम क्या अलवर में किया जाता है, जयपुर में, नागौर में, कहाँ किया जाता है, तो जड़ाई का काम है वो जयपुर में किया जाता है। खेती के औजार है वो नागौर में बनाए जाते हैं। और कागजी बर्तन है वो अलवर में बनाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में जरी, जड़ाई और मूर्ति तीनों का मिश्रित रूप बनाया जाता है जयपुर में। आरातारी का काम है वो सिरोही में किया जाता है। लकड़ी के खिलौने सबसे ज्यादा उदयपुर में बनाए जाते हैं। और खेल का सामान होता है, जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं, वो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में बनता है। नक्काशीदार जो दरवाजे होते हैं, उन पर जो नक्काशी की जाती है वो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में। जो बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हैं वहां के जो दरवाजे हैं वो नक्काशीदार बनाए गए हैं। मुखौटा कला है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। और संगमरमर की मूर्तियां वो जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों जो अर्जुन लाल प्रताप है उनको संगमरमर की मूर्तियों के निर्माण के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि नक्काशीदार दरवाजे कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ये है अपने बीकानेर और शेखावाटी के। लकड़ी के खिलौने हैं उदयपुर में बनाए जाते हैं। खेल का सामान है वो हनुमानगढ़ में। वहीं मुखौटा कला है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है वो जयपुर में बनाई जाती है। आरातारी का काम है वो सिरोही में होता है। तो जरी, जड़ाई और मूर्ति का काम है वो जयपुर में किया जाता है। दोस्तों काठ कला है वो अपने बस्सी, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है,
और एक अपनी नक्काशीदार प्रिंट है। नक्काशीदार जो फर्नीचर का काम किया जाता है वो अपने बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। हाथीदांत का काम है वो जयपुर, मेड़ता और उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नस्वार के बारे में पूछ लिया जाता है तो नस्वार वर्तमान का जो ब्यावर जिला है जो कि अजमेर से अलग हुआ है वहां का प्रसिद्ध है। हाथ से जो कागज बनाए जाते हैं वो सांगानेर और सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए काठ कला है। काठ का मतलब होता है जो लकड़ी की जो कलाकारी की जाती है वो बस्ती चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो मरण मूर्तियां हैं जो कि मोलेला गांव नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा बसवा गांव है दौसा के, वहां पर भी मरण मूर्तियां बनाई जाती हैं। हाथीदांत का काम है वो जयपुर, उदयपुर और मेड़ता क्षेत्र में किया जाता है। तो हाथ से कागज है वो सांगानेर और सवाई माधोपुर में बनाए जाते हैं। वही नस्वार है वो अजमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो ये अपन ने जाना कि राजस्थान में कपड़े क्षेत्र पर की जाने वाली जो प्रमुख कलाकृति हैं उनके बारे में, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा जो प्रिंट है उनके बारे में भी अपन ने यहाँ पर चर्चा की, जो हस्तकला है उनके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपनी बच गई जो धातु प्रिंट होती है, कलाकारी है, धातु द्वारा की जाने वाली जो हस्तकलाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो पॉज करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। अगेन थैंक यू।